वेलकम बैक एवरीवन। मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। उमर ज़ाहिर भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम दोनों जिस तरह से दोपहर में जब हम आपके साथ थे तो हम बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी की, जो कि अभी तक हमने उसको मतलब एक तरह से ज़रा बंद करके रखा अपने जज्बात को, क्योंकि हमें उसको अभी डिस्कस करना था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरभजन सिंह जो कि एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट टीम का, उनकी तरफ से भी एक बयान आया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हाफिज़ साहब भी हमें कुछ देर में भी ज्वाइन कर लेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा ज़रा हम एक नज़र डालते हैं जो रिसेंटली मैच हुआ हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स, जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान दोनों मद्दे मुकाबिल थे और इंडिया वन द मैच। एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, उसके बाद फिर हम चैम्पियंस ट्रॉफी की तरफ भी जाते हैं। तो उमर, कैसे देखा मैच, क्या महसूस किया? सुबह हमने इस पर काफ़ी तफसीलन बात की है। इसी के साथ साथ अगर हम एक और चीज़ ऐड करें, जैसे इंडिया और जिम्बाब्वे का भी मैच है, एक तरफ लेजेंड्स खेल रहे थे, दूसरी जानिब जो है वो उनके बिल्कुल एक यंग जनरेशन जो है वो उनकी खेल रही थी। किस तरह से देखते हैं आप तमाम गेम को? देखिए, इन टर्म्स ऑफ अगर लेजेंड्स की बात करें तो ज़ाहिर बात है रिटायर्ड प्लेयर्स के लिए एक थी, हाँ 3-4 एक्टिव प्लेयर्स ज़रूर थे हमारे, तो वो एक डिफरेंट एक इंटरटेनमेंट था, लेवल ऑफ इंटरटेनमेंट डिफरेंट थी कि जहाँ पे आपको वो वेटरन्स और एक डिकेड पहले के प्लेयर्स जो है आपको मिल रहे थे एक्शन में दोबारा, और जिन्होंने अपने अपने कैरियर में जो है स्पॉटलाइट कैप्टिवेट की। बिल्कुल सही बात है। और वो दोबारा से उनको मौका था। हाँ। 6 टीमें थी, होपफुली एक्सटेंड भी करे। न्यूजीलैंड भी हमें एक्शन में है, न्यूजीलैंड चैंपियंस हो गई, ओबियसली बांग्लादेश चैंपियंस हो सकती है, जिसमें मशरफी मुर्तज़ा हो सकते हैं, हबीबुल बशर हो सकते हैं, उनके बड़े ग्रेट प्लेयर रहे हैं। और शाकिब भी आ जाएंगे, तब तक क्लब को ज्वाइन कर लेंगे तो और ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकता है। फिर अफगानिस्तान चैंपियंस लेके आनी चाहिए, मोहम्मद नबी भी आ जाएंगे, शाहपुर ज़दरान आ जाएंगे और बहुत से उनके। लगता है कि ये सिलसिला रहेगा? हाँ, अच्छा, मैं ना अफगानिस्तान के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ ज़रा। शाहपुर ज़दरान का नाम लिया मैंने। अब ये वो प्लेयर्स है कि वो पाकिस्तान में रहे, बचपन से उन्होंने अपना सारा पाकिस्तान गुजारा, और क्रिकेट खेलने का जो एक अज़म था, ड्रीम था, वो पाकिस्तान से उन्होंने बिल्ड किया। जब देखा गलियों में बच्चों को खेलते हुए तो उनका भी दिल किया क्रिकेट खेले। शाहपुर ज़दरान की फैमिली को गालिबन पसंद नहीं था कि वो क्रिकेट खेले। एक बड़े बॉलर थे शाहपुर ज़दरान, आप चेक करना गूगल पे, लंबे से उनके बाल थे और शुएब अख्तर की तरह का एक हुलिया मतलब सारा। अच्छा। तो वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, बड़े क्विक थे। अभी रिसेंटली वो रिटायर हुए शायद। तो वो पाकिस्तान में रहे और वो खेलना चाहते थे क्रिकेट, एंड नॉट ओनली जस्ट क्रिकेट बट प्ले फॉर पाकिस्तान। ही वांटेड टू प्ले फॉर पाकिस्तान। और शुएब अख्तर से इंस्पायर थे। हाँ, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, राइट आर्म नहीं थे। तो इस तरह के प्लेयर्स रहे हैं जो अफगानिस्तान, बाद में वो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के साथ मतलब यही है कि ये क्रिकेट जो है वो हमें खूबसूरत एक हिस्ट्री के साथ जोड़ती है। मुझे बात पता है मैंने क्यों की, क्योंकि 1-2 दिन पहले एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है अफगानिस्तान के, बड़े मशहूर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी मैं, लेकिन क्योंकि दिल नहीं चाहता मेरा नाम लेने का और इस तरह करके, तो वो जो है पाकिस्तान को काफ़ी कुछ कह रहे थे कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पे कि पाकिस्तान क्यों करे, पाकिस्तान तो ऐसा है। मैं कहना नहीं चाहता। कहने की बात है, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान खेले हैं क्रिकेट ही, उन्होंने पाकिस्तान में रह के उन्होंने जो है वो ड्रीम किया है कि क्रिकेट खेले। और फिर आप कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है, देखिए उमर, बस अब अपना अपना ज़र्फ है, हम क्या कह ही सकते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें ज्वाइन किया अभी हाफिज़ इमरान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, मैंने उस वक्त के लिए तो माजरत कि मैंने आपको कहा कि अभी रुक जाएं और इसको थाम लीजिए, शाम को इस पर बात करते हैं। और अब मैं चाहूँगी कि आपकी खिदमत में एक खबर पेश करूँ कि हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान, हम अपने प्लेयर्स को बिल्कुल नहीं बेचना चाहते हैं। अगर हमारे प्लेयर सिक्योर नहीं है तो हम उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान हमारे बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेले। तो हाफिज़ साहब, क्या ऐसी बात हो गई है? पूरी दुनिया से बढ़ के हैं क्या इंडिया के प्लेयर्स? जब पूरी दुनिया के प्लेयर्स आ रहे हैं तो व्हाई नॉट इंडिया? देखिए जी, अभी तो काफ़ी वक्त बाकी है, 6 महीने बाकी हैं लगभग, या उससे भी ज़्यादा वक्त बाकी है। फरवरी के वस्त में या तीसरे हफ्ते में इसका इनेकाद होना है पाकिस्तान में, और जो कि शेड्यूल है उसका फरवरी मार्च में। और उससे पहले कोई भी एक इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करने के लिए जो मुल्क कुछ कर सकता है, वो जो एक्सरसाइज है वो पाकिस्तान ने अपनी जगह पर की है। यहाँ पर 4 मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हुए हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, तमाम टीमें टेस्ट मैचेस, T20 वनडे मैचेस खेल कर गई हैं।
और 2017 से ये शुरू होने वाला सिलसिला आज 2024 में जब हम दरमियान में बैठे हैं 2024 के, तो आने वाले महीने में बांग्लादेश की टीम 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए आ रही है। तो अब तक पाकिस्तान जो कर सकता था अपनी सतह पर रहते हुए किसी भी आईसीसी के इवेंट को होस्ट करने के लिए, इस दौरान पाकिस्तान ने एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल पर खेला और पाकिस्तान में एशिया कप के कुछ मैचेस खेले गए। तो किसी भी जगह पर अगर पाकिस्तान अपना केस पेश करने के लिए जो कर सकता था वो पाकिस्तान यही कर सकता है कि आप अपने वेन्यूज पर मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पर आप अपनी जो क्रिकेट है उसको करवाएं और उसके ज़रिए से दुनिया को बता दें कि हम ये कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई आता है कोई आए, कोई नहीं आता ना आए, आईसीसी के ऊपर है कि आईसीसी इस टूर्नामेंट के हवाले से क्या फैसला करती है। आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स इस मामले में क्या फैसला करते हैं। पाकिस्तान जो कर सकता था पाकिस्तान ने तो कर दिखाया। अब देखना ही है कि आईसीसी इस मामले को कैसे लेता है, और चूंकि खबरें यही हैं कि वो भी 2 जगह पर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जा रहे हैं। सो अगर उनका ये ख्याल है कि वो हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहते हैं तो खेलें जाके। क्या है, पाकिस्तान किसी के कहने या ना कहने से ना तो एक ऐसा मुल्क हो सकता है जिसमें लोग अपने आप को गैर महफूज तस्वर करें। यहाँ पर ख़वातीन की टीमें भी आई हैं, यहाँ पर अंडर 19 की टीमें भी होकर गई हैं, उसके साथ साथ नेशनल टीमें भी दूसरे मुल्कों से होकर गई हैं। तो यही कर सकता है ना पाकिस्तान। उसका जवाब यही है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। अब चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान 2023 में भारत खेलने के लिए गया था, पाकिस्तान 2016 में भी गया था, पाकिस्तान 2012-13 में भी इंडिया खेलने के लिए गया था। सो अब ये चूंकि मेज़बान आईसीसी है इसका, पाकिस्तान को उन्होंने दी है और वो देखते हैं कि वो इस मामले में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बोर्ड मेंबर्स इस मामले में क्या अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, तो फिर ये देखा जाएगा जब इसका आत्मी फैसला होता है। लेकिन पाकिस्तान जो कर सकता था, पाकिस्तान ने जो मैंने आपको चीज़ें गिनाई हैं वो अपनी जगह पर की हैं, और किसी भी मेज़बान मुल्क के लिए अपने आप को क्रिकेट करवाने के काबिल और महफूज मुल्क साबित करने के लिए इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, और इसी बुनियाद पर आप किसी भी जगह जाकर खेलते हैं। बिल्कुल सही है हाफिज़ साहब। जिस तरह आपने बोर्ड्स की बात की है, क्योंकि बीसीसीआई ने तो मेंशन कर दिया कि हमारी तरफ से कोई, हमने तो नहीं कहा कि मतलब ऐसा कुछ हो, कोई बात हमने तो इस वाले से नहीं की है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। एक तो ये भी है कि जैसा आपने शुरू में कहा कि अभी बहुत वक्त बाकी है, अभी 6 माह बाकी हैं इस चीज़ के अंदर, 6 से ज़्यादा बल्कि महीने, तो अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं सिचुएशन क्या होती है क्या नहीं। लेकिन जिस तरह से वसीम अकरम साहब ने बात की, उन्होंने भी कहा कि एक चीज़ मतलब है कि होनी है चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर, व्हाई नॉट एनीबडी वुड कम और वुड से नो अबाउट इट। मतलब एक चीज़ मेंशन्ड है, पाकिस्तान अगर वहाँ जाता है तो वहाँ पर जाकर क्रिकेट खेलता है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर पाकिस्तान वहाँ पर गया है, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ, शाहिद आफरीदी साहब ने भी कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान मेज़बानी करेगा आपको पता चलेगा कि मेज़बानी क्या होती है। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो क्यों ऐसा होता है कि अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ होनी होती है तो उसके ऊपर इतनी बात होती है, निस्बतन कि बाकी हर जगह पर आप सब कुछ कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात आपके ठीक हैं, आप उनको अपना मतलब हर लिहाज से आप उनके साथ हैं, पॉलिटिकल आप एक तरफ कहते हैं कि सियासत को खेल का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब आप खुद ही सियासत पैदा कर रहे हैं। तो क्या ये फॉर्मर प्लेयर जितने भी हैं, क्या उनको चाहिए कि वो इस तरह का एक मैसेज कन्वे करें? क्या उनको नहीं दोस्ती का एक खेल को खेल ही रहने देना चाहिए? देखिए, बात यह है कि अभी आपने हरभजन सिंह का जिक्र किया, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। बिल्कुल। अभी आपने वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी का जिक्र किया, उन दोनों साहिबान ने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। तो लोगों का ओपिनियन है ना, लोग अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। तो जो लोगों की राय है दोनों मुल्कों में, लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार करते रहेंगे। बुनियादी तौर पर तो ये आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो इसको किस तरीके से आगे लेकर चलता है। आईसीसी इसके ऊपर स्टैंड लेता है या नहीं लेता है वो देखने की बात होगी, और बोर्ड मेंबर जो फैसला करते हैं उसके ऊपर फिर आप उसी बुनियाद पर आपकी क्रिकेट आगे बढ़ती है किसी भी इंटरनेशनल इवेंट के हवाले से। तो ये आगे देखना है कि ये दोनों मुल्कों की जो क्रिकेट बोर्ड हैं ये कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट के मामले में बोर्ड से ज़्यादा हुकूमतों का अमल दखल होता है। अगर हुकूमतें इस चीज़ पर इत्तफाक नहीं करती हैं, इत्तफाक नहीं रखती हैं, तो नहीं हो सकती क्रिकेट दोनों मुल्कों के माबैन, और ये तय है। इसका आईसीसी से भी कोई लेना देना नहीं, ऐसे किसी बोर्ड मेंबर से कोई लेना देना नहीं, ये हुकूमतों का मामला है। हुकूमत जब तक नहीं, हुकूमतें मुत्तफिक नहीं होंगी उस वक्त तक ये दोनों मुल्कों के लिए मुश्किल होगा।
बिल्कुल सही है हाफिज साहब। ऐसा हो सकता है मतलब अगर एक मुल्क अगर चाहता है, एक बोर्ड अगर चाहता है कि हम नहीं खेलना चाहते हैं, तो क्या उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इसको इनकार कर दें और उसके ऊपर क्या पेनल्टी हो सकती है? इस किस्म का जो लॉ है वो एग्जैक्टली क्या कहता है इस सिचुएशन में? देखिए, इसका फैसला तो वक्त करेगा ना। क्या होता है अगर आईसीसी एसीसी में हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप जा सकता है, तो देखना यह है कि अगर वो हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहते हैं तो आईसीसी के जो रुकन ममालिक हैं वो इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। पाकिस्तान मेज़बान था 2023 के वर्ल्ड कप उसका एशिया कप का भी, वो भी हाइब्रिड मॉडल पर खेला पाकिस्तान। तो अब देखना यह है कि इस मामले में आईसीसी एसीसी ने तो फैसला कर लिया था ना, उसमें भी और मुल्क शामिल होते हैं पाकिस्तान के अलावा भी, इंडिया के अलावा भी, तो वहाँ पे भी हाइब्रिड मॉडल सब ने तस्लीम कर लिया था। तो अब अगर इस मामले में यहाँ पर आईसीसी का मौक़िफ़ क्या रहता है? वैसे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने 2023 में पाकिस्तान ने ये जांच लिया था कि शायद दोनों मुल्कों के माबैन अब इस सतह पर क्रिकेट अपने मुल्क में जब तक के सफारती ताल्लुकात ठीक नहीं हो जाते मुश्किल होगा। उसके बाद ही फिर ये हाइब्रिड मॉडल वाला जो एक पहलू है ये सामने आया था, और उसके ऊपर पाकिस्तान ने मैचेस खेले श्रीलंका में एशिया कप के। यूएई में पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है, भारतीय मौक़िफ़ क्या होता है, चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं, कुछ क्या ना कबल उस वक्त है क्योंकि बड़े मुश्किल हालात में हमेशा इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट होती है। सरे दस्तों हालात यही नज़र आते हैं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं। आईसीसी या पाकिस्तान वो रास्ता इख्तियार कर रहा है, आईसीसी को कायल करने के लिए पाकिस्तान वो रास्ता इख्तियार कर रहा है। दुनिया के दीगर क्रिकेट खेलने वाले जो ममालिक हैं जो आईसीसी में अहमियत रखते हैं, उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनको कायल करने के लिए। बिल्कुल सही। ये इस आइंदा चंद दिनों में एक मीटिंग भी होनी है कोलंबो में आईसीसी की, तो उसमें भी किसी हद तक बात तो जरूर होगी इस हवाले से चैंपियंस ट्रॉफी पे। जयशाह साहब ने भी वहाँ पे जाना है और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी गालिबन वहाँ पर शिरकत करेंगे, तो ये मीटिंग इस हवाले से कुछ ना कुछ तो जरूर बात उस पर होगी। बिल्कुल सही कहा आपने हाफिज साहब, क्योंकि ये एग्जैक्टली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उमर, अगर मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँ तो देखिए आपके एक ऐसा मैच जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार होता है, मतलब तमाम लोग समझते हैं कि आईसीसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैच इंडिया पाकिस्तान का होता है, एंड व्हेन इट कम्स टू मूविंग इन इंडिया और इन पाकिस्तान तो ये एक अलग ही कंट्रोवर्सी बन जाती है। अगर हम 2023 की बात करें तो आप देखेंगे वीज़ाज नहीं जारी किए गए, जर्नलिस्ट्स वेट कर रहे थे वहाँ पर, खिलाड़ी वहाँ पर गए, उनकी जिस तरह से भी खिदमात हुई, जो भी यानी उनको उनका रहने से लेकर उनकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया, मगर वीज़ाज़ का इशू उस वक्त भी रहा। अभी पाकिस्तान में अब चैम्पियंस ट्रॉफी की अभी बात हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है और अभी इसमें खासा वक्त बाकी है, लेकिन अभी से बल्कि इससे भी पहले से मुझे याद है कि पीएसएल से भी पहले से ये डिस्कशन जो है वो जारी थी कि हाइब्रिड मॉडल पर जाना चाहिए, हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी क्यों करवा रहे हैं, नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब वो वक्त नहीं रहा कि अभी भी आप उन्हीं मतलब एक पुराने ख्यालात वाली एक सोच को आप आगे लेकर जाएं, अब खेल को खेल रहने दें, क्या करना है इसमें से आप? जब 2023 में इंडिया में जब वर्ल्ड कप हुआ तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तैयार हो गई प्लेयर्स को भेजने के लिए। हाँ, रिजर्वेशंस थी बहुत सारे, लेकिन भेजा हमने और प्यार भी आवाम का मिला। लेकिन बात यह है कि क्वेश्चन ये रेज होता है कि पाकिस्तान ने हमेशा सरेंडर करना है हर बात पे। Exactly. तो बहुत कुछ हो चुका है, इनफ इज इनफ, अब कोई बोल्ड स्टांस लेना पड़ेगा। नहीं, अगर इंडिया आती तो श्रीलंका आ जाएगी, ठीक है ना, ये भी एक ऑप्शन चल रही है। खबर पता नहीं इस पर कितनी ऑथेंटिसिटी है, लेकिन नहीं आना इंडिया ने तो चैंपियंस ट्रॉफी तो चलेगी, आईसीसी का टूर्नामेंट है और पाकिस्तान का ये राइट्स पाकिस्तान ने पोजेस कर लिए थे काफ़ी देर से, और इसमें कोई एलिबाई नहीं है कि पाकिस्तान से ये छीने जाएंगे राइट्स। तो पाकिस्तान को होस्ट करना है और यहाँ पे पीसीबी का स्टैंस देखना पड़ेगा, और बाकी अगर कोई एनी रीज़न नहीं होती तो फिर श्रीलंका रिप्लेस करेगा, जो कि लग रहा है ऐसा। लेकिन आना चाहिए। मसला ये हो रहा है कि सोशल मीडिया स्पेकुलेशंस पे लोग यकीन करने लगे, और इंडियन मीडिया ने जो मतलब कुछ सर्कल्स ने जो रिपोर्ट की है, it also depends how you mention things, क्योंकि हरभजन सिंह himself is a very nice man। मेरी उनसे बात जब भी हुई, he is a very बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे तरीके से वो बहुत कहा क्या एग्जैक्टली क्या कहा है उन्होंने मतलब ये कहा है कि अगर ठीक है, अगर पाकिस्तान ने खेलना है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो वो खेल लें फिर इंडिया के बगैर, क्योंकि हमारे प्लेयर्स अगर सिक्योर नहीं है तो हम उन्हें नहीं भेज सकते। उनका कंसर्न ठीक है, लेकिन वो उस सूरत में है कि जब उन्होंने आके जांचा नहीं है। आपने ये बात जो है आपने कर दी, आप इतने मौत पर क्रिकेटर हो, लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी कैसी इस तरह क्रिएट कर रहे हो। मसला ये होता है, एक बात बंदा करता है, उससे फिर जो है ना स्पेकुलेशंस बढ़ती है,
फजूल की एक्सट्रावेगेंटली बढ़ती है। तो इस तरह के एक इतने स्टेचर के प्लेयर को इस तरह नहीं कहना चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं करनी चाहिए। अभी तो 6-7 महीने रहते हैं, लेट्स सी। और अभी उसमें वर्किंग हो रही है, जिस तरह से वर्क के साथ लगे हुए ये चीज़ों को लेके पीसीबी, होपफुली ये भी कहा जा रहा है कि स्टेडियम्स भी आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी की पाकिस्तान की तो वैसे गुण गाता रहा है हर कोई, बिल्कुल सही तो बात। वो भी अप टू द नेक्स्ट मार्क होगी तो कोई जवाब बनता नहीं। इंडिया आएगी तो आप देखेंगे एक्साइटमेंट लेवल। आपको याद है कि धोनी, MS धोनी ने बात की थी कि यू वंस एवर आई थिंक यू मस्ट हैव अ फूड फ्रॉम पाकिस्तान। मे बी शायद मुझे वर्ड्स आगे, हाँ जी बिल्कुल, ये वीडियो एक सर्कुलेट हुई थी पाकिस्तान के फूड को अगर आप बात करते हैं इवन के हरभजन सिंह हिमसेल्फ, मैंने सुना है बहुत बार कि वो जब भी कभी इंटरव्यू में उनसे पूछा जाए क्या पाकिस्तान गए, क्योंकि वही एक उनका एक स्क्वाड था जो पाकिस्तान आया था, तो जब उनसे बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हमें इस तरह ट्रीट किया गया था कि हम अगर शॉप्स पर जा रहे हैं तो दुकानदार हमें मतलब हमसे पैसे भी नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमारे मेहमान हैं, आप मतलब यहाँ पर बैठें और आप मतलब एक रिस्पेक्ट का एक लेवल ये है, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट को इंडिया में माना जाता है उसी तरह से क्रिकेट को पाकिस्तान में भी माना जाता है। डिस्पाइट ऑल द फैक्टर्स कि पाकिस्तान अभी कैसा खेल रहा है, कैसा नहीं खेल रहा, बोर्ड में क्या फैसले हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, लेकिन शायकीन क्रिकेट का जो एक उनका एक आप कह लें कि जो एक इंटरेस्ट है क्रिकेट के लिए, वो 2015 में जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई थी और 6 साल बाद कोई बैनुल-अक़वामी क्रिकेट वापस आई थी, और जिस तरह से एक्साइटमेंट थी, हाँ मैचेस सारे लाहौर में हुए थे और जितनी हॉस्पिटैलिटी की थी जिम्बाब्वे प्लेयर्स की वो सब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और उन्होंने एंजॉय किया था और हैरान पड़ गए थे जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के, यार इतनी ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी। तो आप ये देखें, फिर इसी तरह 2017 में श्रीलंका आई एक मैच के लिए, T20 क्रिकेट खेली और जो उनको हॉस्पिटैलिटी मिली थी वो हाँ स्मोक के कंडीशंस में आए थे, स्मोकी वेदर था लेकिन मैच बड़ा ज़बरदस्त। फिर वर्ल्ड 11 आई 2017 में द सेम ईयर और उसमें बड़े नाम थे, उसमें हाशिम मोहम्मद आमला थे, उसमें इमरान ताहिर थे, फैफ डू प्लेसिस थे और पॉल कॉलिंगवुड थे। आप देखिए जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया जाता है, मतलब जब उन्होंने गुजरना है तो पूरा एक रोड बंद कर दिया जाता है। इंडिया में इस तरह नहीं होता। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, वो टीम ICC ने भेजी थी वर्ल्ड 11 जो आई थी और उसके बाद वो कंप्लीशन हो गया टूर्नामेंट बड़ा सक्सेसफुली, तो उसके बाद फिर 2018 में वेस्ट इंडीज आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सिलसिला शुरू हुआ। 2019 में श्रीलंका आई, फिर 20 में बांग्लादेश आई, फिर कोविड आ गया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप देखेंगे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। हाफिज साहब, आपको अगर याद हो या तो कोई इशू नहीं हुआ, नज़र से ये तमाम चीज़ें गुजरी हों, जब इंडिया लास्ट टाइम पाकिस्तान आया, बहुत अब तो खैर उस चीज़ को भी बहुत अरसा हो गया है, एक पूरा एक एक पाकिस्तान का भी अंदाज हर लिहाज से चीज़ें बदल चुकी हैं, पॉलिसीज़ भी बदल चुकी हैं, निज़ाम और बेहतर हो गया है, हम निस्बतन बेहतरी की तरफ हर शख्स जो है वो दिन ब दिन एक नई बेहतरी की दौर में होता है। तो पाकिस्तान अब तो उससे भी शायद कहीं ना कहीं बेहतर हो गया। जब उस वक्त इंडिया की टीम यहाँ पर आई थी, किस किस्म के प्रोटोकॉल्स इंडियन टीम को मिले थे पाकिस्तान की तरफ से? लेकिन 2004 में जब इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा किया था और ये दोनों मुल्क जब एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो गैर मामूली हालात होते हैं और उसके इक़दामात भी गैर मामूली होते हैं। अब 2004 में आप दोनों लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप अपनी अपनी आज की और आज से आप चले जाएं 20 साल पीछे, आप कितने कितने बरस के होंगे उस वक्त? मैं तो 20 ठीक है, मैं तो अभी पैदा ही नहीं हुई थी उस वक्त। ठीक है, तो 2004 की अगर जिन लोगों ने सीरीज देखी है उनको पता है कि क्या हालात होते हैं और ये कोई नई बात नहीं है, ना कोई गैर मामूली है कि वो कोई सिक्योरिटी के खास इंतजाम होते हैं। लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लोग अगर भारत में जाते हैं, भारत के लोग टीम अगर पाकिस्तान में आती है तो वो लोग बहुत पुरजोश अंदाज में, अभी पाकिस्तान की टीम 2023 में इंडिया खेलने के लिए गई है ना वर्ल्ड कप, तो सबने देख लिया कि किस अंदाज में वहाँ पर पाकिस्तान के उस सीरीज में आपके पाकिस्तान जब हुई थी तो कोई मैच अटेंड किया था अपने स्टेडियम में? भाईजान सीरीज कवर की हुई है। अरे क्या बात है, सारे मैचेस। अब आपको मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि आप लोग उस वक्त कितने कितने साल के थे? अब सर मैं मेरे ख्याल से 8 साल की होंगी शायद। उमर आपकी क्या एज थी? इतनी बच्चे थे छोटे से, बस हम तो छोटे छोटे बच्चे थे। ठीक है, तो आप लोगों ने नहीं देखा ना कि आगे बढ़ते। सो जो हालात होते हैं उस वक्त भी और जो आज तो उससे भी ज्यादा, आप क्योंकि चीजें बदली हैं दुनिया में बहुत ज्यादा जो सिक्योरिटी के एतबार से इक़दाम किए जाते हैं उस वक्त भी थे और अब जब कभी भी पाकिस्तान जब गया तो उस वक्त भी लोगों ने हालात देखे और दुनिया में अभी भी आप देखें, न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था
सिक्योरिटी के हवाले से, तो वहाँ पर भी बयान आए थे और खुसूसी इंतजाम किए गए थे। तो अगर न्यूयॉर्क में हो सकते हैं इस किस्म की बातें, तो फिर पाकिस्तान में तो उससे ज्यादा बढ़कर होंगी, और पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी तो वो भी उससे ज्यादा बढ़कर होंगी। तो गैर मामूली हालात होते हैं, गैर मामूली इकदाम होते हैं। जिन्होंने देखा हुआ है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, उनको पता है कि यार ये कोई एक आम और मामूली चीज नहीं है, ये एक जरा मुख्तलिफ है। ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान इंग्लैंड से, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया न्यूजीलैंड से, इंडिया इंग्लैंड से, ये बड़ी मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं और ये बड़े मुख्तलिफ अंदाज में होती हैं। हाफिज साहब, अगर आप इस पर भी बात करना चाहें कि देखिए जब PSL होता है तो लाहौर में, क्योंकि मैंने ज़्यादा करीब से तो लाहौर के मैचेस ही देखे हैं, तो लाहौर के अंदर क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल पास होटल्स भी हैं और तमाम रेस्टोरेंट्स और एक बेहतरीन जगह पर हमारा स्टेडियम है जहाँ से चंद ही मिनट्स की दूरी के ऊपर जो है वो आपको तमाम चीज़ दस्तयाब है। और दूसरा एक बहुत ही वर्किंग प्लेस है, यहाँ पर आना जाना यहाँ पे तमाम लोगों का रहता है। उसके बावजूद मैच की टाइमिंग्स पर जब टीम्स मूव करती हैं तो वो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं बाकायदा तौर पर। एक मेरे ख्याल से 15 मिनट का एक पूरा एक स्पेल होता है जिसके अंदर उनकी मूवमेंट होती है और उन्हें सेफली वहाँ पे मूव किया जाता है और वापस लाया जाता है, और उस वक्त तमाम ट्रैफिक ब्लॉक हुई होती है। तो मतलब आई डोंट थिंक सो कि किसी भी मुल्क में इस तरह से होता होगा कि क्रिकेटर्स को एक सेफ्टी देने के लिए, उनको एक सिक्योरिटी देने के लिए आपने पूरी ट्रैफिक को कंप्रोमाइज़ किया हुआ है इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये उस हवाले से है कि चूँकि बेहतर इंतजामात के लिए पाकिस्तान में लोगों को, जो खिलाड़ी हैं, हाँ, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट करने के लिए इस किस्म के जो हिफाजती हिसार है वो कायम करने की कोशिश की जाती है ताकि किसी भी किस्म के कोई नाखुशगवार वाक़े से हम बच सकें। तो ये पाकिस्तान में जब क्रिकेट वापस आई है 2015 में, जब जिम्बाब्वे आई है, और उसके बाद ये तो बतदरीज चीज़ें बेहतर हो रही हैं। वो लोगों ने पाकिस्तान में वो दौर भी देखा हुआ है कि जब बिल्कुल कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द एक बिल्कुल फेस्टिवल होता था, मेले का समा होता था। हाँ। तो उसके बाद की मुश्किलात हैं, लेकिन जो उससे पहले थी चीज़ें वो ज़रा मुख्तलिफ थी। और आज मतलब सिक्योरिटी के इंतजाम ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में होते हैं, गैर मामूली अंदाज में होते हैं। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, कमिंग बैक टू द पाकिस्तान टीम एंड द सर्जरी एंड द डिसीजंस दैट आर बी मेड इन PCB, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया आता है या नहीं आता ये एक अलग बहस है, लेकिन पाकिस्तान ने किस तरह से परफॉर्म करना है चैंपियंस ट्रॉफी में वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक जो दूसरा बड़ा जो एक टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी का ही होगा। और अगर यही गलतियाँ बार बार दोहराई जाएंगी तो पाकिस्तान वहाँ पर भी अपने ही मैदानों पर शायद अपना नाम ना बनवा सके। तो हाफिज साहब, अभी जो फैसले लिए जा रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ कि आज इतनी लंबी एक प्रेस रिलीज़ आई जिसके अंदर तमाम चीज़ें और ख़बरें मैं देख रही थी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी, तमाम डिसीजंस लिए जा रहे हैं, हर लिहाज से सिक्योरिटी की बात की जा रही है, डिसिप्लिन की बात की जा रही है, डेकोरम की बात की जा रही है। आज आपने ये तमाम जब खबर पढ़ी, जब चीज़ें देखी हैं, तो क्या उम्मीद महसूस हो रही है कि हमारी टीम, हमारे प्लेयर्स आगे जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो उसके लिए कुछ तब तक हालात बेहतर हो जाएंगे, या जिस तरह के फैसले हो रहे हैं इनसे अभी तक भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही? देखिए, ये तो जब वक्त आएगा, जो उन्होंने जो ऐलानात कर रहे हैं उसमें तो बहुत सारी चीज़ें दोहराई जा रही हैं जो पहले से भी हो रही थी या अब भी हो रही हैं, वो शामिल तोड़ मरोड़ कर, मतलब यहाँ से वहाँ से उठाकर फिर से वही सब कुछ है। फिर इसमें से क्या बेहतरी आ सकती है, आप बता दें क्या बेहतरी आ सकती है? पीछे वाला टायर आगे लगा रहे, आगे वाला पीछे लगा। क्योंकि देखिए जिस तरह जेसन गिलेस्पी, या अगर आप चले आप कोचेस की बात करें, पहले भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, सरबराह सिलेक्शन कमेटी का पहले भी कोई नहीं था, अभी भी कोई नहीं है, तो पता नहीं कहाँ पर चीज़ें जो है वो बेहतर होती नजर आ रही हैं। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो है गैरी क्रिस्टन जो है उन पे बड़ा एतमाद किया जा रहा है, चेयरमैन साहब के से आउटपुट ले रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। देखे एतमाद तो उनको वहाब रियाज पर भी बहुत घर चले गए, खैर वो अपने साउथ अफ्रीका 7 दिन के विजिट के बाद। अब इट्स ओवर टू हाफिज साहब, ये एतमाद तो वहाब रियाज पर भी बहुत ज़्यादा था, फिर उसके बाद वहाब रियाज को खुद ही खैराबाद कहने के लिए मतलब मजबूर कर दिया। जी देखिए, बात यह कि अब जो ऐलानात तो करते चले जाएं, लेकिन अगर बुनियादी मसाइल हल करने की तरफ नहीं जाएंगे तो आप कभी भी बेहतरी की तरफ तो नहीं जा सकते। अगर आप बुनियादी मसाइल आपके अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे तो फिर आप के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि मसाइल हल करने से होंगे ना। अगर आप मसाइल हल करना चाहेंगे तो हल होंगे, अगर आप मसाइल हल करना नहीं चाहेंगे, आप एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत क्रिकेट बोर्ड को चलाएंगे तो वो फिर मुश्किलात बढ़ सकती हैं, उससे कम नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है। उमर, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? क्योंकि जिस तरह से मतलब
जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, हमें यकीन है, हम उम्मीद करते हैं डेफिनेटली हमारी टीम पाकिस्तान है, और हम तो उस वक्त भी सपोर्ट कर रहे थे जब कहीं ना कहीं चेयरमैन पीसीबी साहब ने कहा कि हमें टीम को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हम तो उस वक्त कर रहे थे और हम उससे पहले भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक जिम्मेदारी खिलाड़ियों पर भी आयद होती है कि उन्होंने आगे चीज़ों को किस तरह से लेकर जाना है, उन्होंने मैदानों में किस तरह से उतरना है, क्योंकि अभी टेस्ट के फ़ौरन बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ पर रुझान हो जाएगा वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी डेफिनेटली। लेकिन अगेन हम अभी तक तो कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाए, अभी तक कोई बड़ा डिसीजन, कोई ऐसी चीज़ जिस पर हम कहें कि ये तो मतलब कमाल हो गया, कि ये तो कभी किसी ने ना किया जो अभी हो गया, वो नज़र नहीं आ रहा। चीज़ें वहीं से घूमकर वहीं पर आकर स्टक हो जा रही हैं। देखिए चीज़ें कोई बस वो ये है कि उनका ऑर्डर चेंज हो रहा है, चीज़ें वहीं पे स्टिल है। हाँ। और आप ये देखें ना कि पाकिस्तान का जब डिबैकल हो गया, सर्जरी की जब बात हो रही थी, उसके बाद एक पाउज आया, ठीक है, और अभी रिसेंटली वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की शक्ल में आपको जो है वो सर्जरी मिली, जो वट एवर यू वांट टू से वो आप कहें, लेकिन कहने की बात ये है कि एक्शन जो है, आपके एक्शन क्या है वो मैटर करते हैं। आप स्टेटमेंट्स तो बहुत सारी आ जाएगी, वो ठीक है, एक्शन क्या वाकई हो रहा है और अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। और अभी तो आपका इम्तिहान है रेड बॉल क्रिकेट में अगेंस्ट बांग्लादेश, जो आपकी होम सीरीज है अगस्त में, तो उसमें आप किस तरह करते हो, ठीक है, ये मैटर करेगा। और बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट पे ऑब्वियसली आपको वर्कआउट करना है, लेकिन इतनी ज़्यादा जब आप एक बल्क ऑफ ओपिनियन सुनेंगे और उसके बाद करेंगे आप अपनी या कुछ चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसका कोई मेरा नहीं ख्याल कोई इम्पैक्ट होगा। और बाकी इमरान मैंने बात की थी पहले कि वो जो मीटिंग हुई है उसकी एक डिटेल इशू होना चाहिए कि क्या उसकी क्या उसके सेक्शंस थे और क्या कंक्लूजन हुई सारा कुछ, और क्या रोड मैप जो है उससे अक्स किया गया, और क्या वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। और दूसरा, जितनी ज़्यादा आप सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है ना, हम ये बात कर रहे थे कि उसको जो है एक्सटेंड ना करते, श्रिंक ही करते और बस, क्योंकि देखिए, लेकिन वो उसके बावजूद सिलेक्शन कमेटी मीरब वो जो है उतनी साइज उसका एक्सटेंड है और कोई फर्क लग नहीं रहा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी में नॉन क्रिकेटर्स जरूरत से ज्यादा। मैं वही कह रहा हूँ कि बात ये है कि हेड नहीं है कोई, फिर कॉन्ट्राडिक्शंस होगी कि कौन हेड है और क्या होगा। अब देखिए, आई एम नॉट अ क्रिकेटर, ठीक है, आई एम एन एंकर, मैं वो बात कर सकती हूँ, मतलब जो एक क्रिकेटर जो है शायद जिस तरह से बात कर सकता है या टेक्निकली चीज़ों को देख सकता है, मैं या आप नहीं देख सकते हैं, जबकि आप भी बहुत क्रिकेटिंग, मतलब आप जिस तरह से बताते हैं कि बचपन से यू आर अ क्रिकेटिंग फैन, एंड इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम वॉचिंग क्रिकेट सिंस माई चाइल्डहुड, लेकिन अभी जाकर क्रिकेटर्स टेक्निकलिटीज हमें नहीं पता चल सकती। को इज्जत देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तो आप मतलब नॉन क्रिकेटर्स को, डेटा एनालिस्ट को आप अगर अपने पास रख रहे हैं, उसका मकसद क्या है? किस क्रिकेटर को कहाँ लाना है, ये बड़ा रोल इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। और दूसरा ये है कि डाटा एनालिस्ट की आपने बात की, तो ऑब्वियसली आज क्रिकेट जिस वर्ज पे पहुंच चुकी है, डाटा एनालिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें कोई शक नहीं है, चाहे उसकी एप्लीकेशंस हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाती है फ्रेंचाइज क्रिकेट पे सारा कुछ, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी की बात है, जहाँ तक कि डायरेक्टली उनके पार्टिसिपेशन करना, ये $1 मिलियन क्वेश्चन ज़रूर है, और जिसकी वजह से बहुत से जो इंस्पायरिंग डाटा एनालिस्ट हैं वो भी सोचेंगे कि क्या डाटा एनालिस्ट रहे या नहीं रहे। नहीं उमर, आई रियली रिस्पेक्ट व्हाटएवर यू सेड, लेकिन डेटा एनालिस्ट पहले भी मौजूद थे, और डेटा एनालिस्ट के होने के बावजूद कमेटी में डायरेक्ट होना, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। नो, दे वर द पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, मतलब 7 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं जिनका रिसेंट टाइम में कह रहा हूं ना, रिसेंटली हुआ है, ये पहले तो नहीं होता था, पहले आपको कहां मिलती थी? लेकिन उमर, उनके पहले नहीं थे, मगर पहले निस्बतन हमारी क्रिकेट बेहतर थी, आज हैं, और आज तो वर्स्ट होती जा रही है, क्योंकि आजम खान की सिलेक्शन, आई रियली डोंट टॉक अबाउट द फिटनेस और एनीथिंग एल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैट्स। आजम खान की अगर हम बात करते हैं, क्या ये टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप जहां पर 20 टीम्स खेल रही हैं, आपने एक ग्रुप के साथ खेलने के बाद आपने आगे मरहला तय करना है, तो क्या हम इस कंडीशन में थे कि हम लोगों को किसी का भी हम डेब्यू करवाते, या हम ये कहते कि ठीक है आप आएँ और आप जी ट्राई करें कैसा होता है, आपके पास सीरीज़ है आप वहाँ पर करवा लेते, आप कम से कम अपनी बेस्ट अप्रोच के साथ T20 में जाते, या अगर आपने जिस तरह से इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड जो बनाया, जो हमने देखा कि उन्होंने जिस प्लेइंग 11 के साथ उन्होंने, मतलब आई थिंक सो कि ये अभी अगर हम बात करें अब्बास आफरीदी या हम बात करें अबरार की, तो उनके लिए उन्हें चांसेस भी उस तरह से नहीं दिए गए हैं, तो आप फिर लेकर क्यों जा रहे हैं? मतलब आप फिर किसी ऐसे शख्स को लेकर जाए जहाँ पर वो उसकी ज़रूरत पेश आ जाए आपको,
क्योंकि आजम खान को भी अगर आप देखते हैं, अगर आप कंसिडर करते हैं, आजम खान अगर गए वहां पर तो उन्होंने वो जिस मकसद के लिए गए हैं वो तो पूरा नहीं किया। आपको कह रही है डाटा एनालिस्ट का इसमें है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो हैं तो उनको अपनी ड्यूटी जस्टिफाई डाटा एनालिस्ट का भी जो रोल है वो क्या हो सकता है, वैसे तो होना नहीं चाहिए सिलेक्शन कमेटी में, लेकिन अगर है तो वो क्या यही बता सकता है ना कि इसने 5 मैचों में ये किया, ये सारा कुछ किया। बाकी जिसको बताया जा रहा है तो उनको भी कुछ करना चाहिए ना, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती। डाटा एनालिस्ट का जस्टिफाई नहीं करता रोल, पहली बात है ये कि वहाँ पे, और फिर वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ये बता सकता है एवरेज इतनी है, इस कंडीशन में इतना अच्छा खेलता है, इस कंडीशन में थोड़ा वीक है प्लेयर, तो ये बता सकता है और वो क्या कर सकता है। लेकिन ये इसका जो रोल होता है डाटा एनालिस्ट का, वो ज्यादा कंपेटेबल जो है, ठीक है T20 क्रिकेट में बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि आपको पता चलता है, प्लेयर्स को डिटेल पता चल जाती है कि ये फलाना प्लेयर इस कंडीशन में ये खेला है, इस तरह खेला है, इस बॉलर के खिलाफ इतने रन स्कोर किया, ये सारा कुछ है। ये बड़ी अच्छी एक गेम है अपनी जगह, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में अगर वो होगा तो क्रिकेटर्स जो है एक जो होगा अच्छा खासा एक माइंड होगा, वो सोचेगा यार मुझ में क्या कमी है कि मैं क्यों नहीं हूँ। नहीं, लेकिन आप देखें कि अगर तो डेटा एनालिस्ट ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए स्टैट्स बताए और उन्होंने बताना ही था और उन्होंने बता दिया, तो फिर इट मीन्स के बाकी टीम मेंबर्स ने उसको अप्रूव नहीं किया या उस पर गौर नहीं किया, उन्होंने फिर अपनी मर्जी की है, तो फिर इस तरह से ग्रुपिंग जो है वो तो सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी है, फिर तो वहाँ पर भी एक डिसीजन नहीं है, कोई भी एक पेज पर नहीं है, तमाम लोग अपनी अपनी राय अलग अलग रख रहे हैं। मतलब अगर हम देखें, साइम अयूब की बार बार मैं बात करती हूँ कि बाबर आजम ने बहुत सपोर्ट किया, ज़राए बताते हैं कि बाबर आजम ने साइम अयूब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं उनको होना चाहिए। अगर बाबर आजम सपोर्ट कर, और फिर जब उस वक्त के जब बहुत से लोग इसकी मुखालफत पर भी थे, उनका ये भी कहना था कि नहीं साइम को अभी यहाँ पर इस टूर्नामेंट में नहीं होना चाहिए। हसन अली को जब शामिल किया, उन्होंने कहा कि ठीक है वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, 18 लोग थे, फिर उनको बाद में वापस भेज दिया गया। बात ये होती है मेरा एक्सपीरियंस प्लेयर होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन डोमेस्टिक आपकी प्रीमियम क्रिकेट होनी चाहिए, वहाँ पे परफॉर्म करते हैं बच्चे, वो क्यों करते हैं परफॉर्म, उनके इंस्पिरेशन होगी तो करेंगे ना परफॉर्म, मोटिवेशनल एक ड्राइव होगी तो करेंगे ना, नहीं तो ना करे परफॉर्म। अगर उनको नहीं पता कि अगर परफॉर्म भी करना है उन्होंने, तो उन्होंने नहीं खेलना आगे, तो क्या फायदा उसका फिर। तो फिर ये है ना, क्रिकेट ही खत्म कर दो, फिर आप डोमेस्टिक लेवल की, फिर आप फ्रेंचाइज क्रिकेट ले आओ। वो एक बेंचमार्क सेट करना चाहिए बोर्ड को कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है उसको प्रीमियम टूर्नामेंट बना दे, उसको एम्ब्रेस करे, तरक्की तभी होगी। फ्रेंचाइज क्रिकेट चाहे जितनी मर्जी आ जाए, ठीक है, एंटरटेनमेंट के एतबार से मैं कहता हूँ युगांडा में, तंजानिया में, मैं बहुत से मुल्कों के नाम ले सकता हूँ जो कभी नहीं लिए गए होंगे, लेकिन वहाँ पे भी लीग्स होती है उनकी लेवल की, तो फिर वो भी देख ले। फिर इसके अलावा बात यह है कि अपनी अपनी जो ग्रास रूट क्रिकेट होती है, बात ग्रास रूट क्रिकेट ही की है, उसको अहमियत दो। ये जितने भी प्लेयर्स हैं लीग जब खेलते थे, जैसे शुएब मलिक इवन हो गए, शुएब मलिक के आप फर्स्ट क्लास मैचेस निकाले ना जरा, कितने इतना बेंच ऑफ एक्सपीरियंस है। अब इमरान फरद के मैचेस निकाले ना, इमरान नज़ीर के मैचेस निकाले, आप सलमान बट के मैचेस निकाले, सबके जितने भी प्लेयर्स हैं उनके आप मैचेस निकाले फर्स्ट क्लास। मतलब अगर उन्होंने मिसाल के तौर पे अगर 50 टेस्ट मैच खेले ना, तो 150 फर्स्ट क्लास मैचेस है उनके, तो उसके बाद उनकी गेम निखर के आती है। तो ये बात है। अब आजकल के जो क्रिकेटर्स है, फोकस उनका क्यों जा रहा है फ्रेंचाइज क्रिकेट में। ट्रॉफी की कोई अपडेट नहीं है, आपकी प्रेसिडेंट ट्रॉफी एक तरफ, हालांकि अपडेटें ये होनी चाहिए, हमें डिस्कस ही करना चाहिए कि कायदे आज़म ट्रॉफी के ये होगा, इस टीम का ये मैच होगा, इतना हमें करना चाहिए। आने वाले वक्त में हमें फलां प्लेयर बहुत बेहतरीन नजर आ रहा है, हमें 2000 अब जिस तरह से 2024 गुजरा, 2025 की बात हो रही है, आप आने वाले वक्त के लिए देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स हमारे तैयार हैं जिनको हम आगे लेके जा सकते हैं, और उनको बनाने के लिए अब ठीक है, जिस तरह से मोहम्मद हारिस की बात की गई, उनको एक ड्यूटी दी गई है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। इट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज देखें अगर आप नए प्लेयर्स को, नए प्लेयर नहीं मैं कहूँगी, लेकिन अगर आप एक यंग जनरेशन को मौका देंगे तो एक अच्छी बात है। अब वो आज कैप्टेंसी करेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि इनकी कैप्टेंसी स्किल्स कैसे हैं। आने वाले वक्त के लिए आपको पता होगा कि आपकी टीम में कोई ऐसा प्लेयर है जो कप्तानी बहुत बेहतरीन कर सकता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मुझे केएल राहुल, द वे ही अंडरस्टैंड ये आउट है, ये विकेट है, ये नहीं है, वो जिस तरह से वो जज करते हैं, लिटरली अंपायर का डिसीजन वही होता है। तो दैट मैटर्स कि आपकी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनमें खुदादार सलाहियत होती हैं और वो आजमाने से पता चलता है। सो मोहम्मद हारिस की अगर हम बात करें, उनके लिए एक तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट द चांस टू बी द कैप्टन एंड आई विश यू गुड लक कि आपके लिए बहुत बेहतरीन ये तमाम जो T20 की टॉप एंड सीरीज़ होने जा रही हैं,
ये एक बहुत बेहतरीन हो। वनडे मैचेस होंगे 2, एक अच्छा एक्सपीरियंस है वाइट बॉल क्रिकेट एंड डेफिनेटली इट वुड बी अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। हारिस नो डाउट एक जो है उनको रिगार्ड किया जा रहा है कि फ्यूचर है क्रिकेट का। हाँ, उनको मैचेस मिले, कुछ ज़्यादा नहीं मिले, जितने मिले उसमें ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन एक चीज़ का फ़र्क था, उनका इंटेंट था, एग्रेशन था। ठीक है, बेशक वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे लेकिन अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने जितने इंटरनेशनल मैचेस की कोशिश किया, नहीं चले तो, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए। अब रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के बैटर, उनके सर पे खून सवार होता है कि अटैक करना है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। और उनकी अटैकिंग अप्रोच उन्हें कहां से कहां वो अटैकिंग अप्रोच की वजह से जो बॉलर्स को बैक फुट में डालते हैं वो उनके माइंड के साथ खेलते हैं। और ये एक ट्रिक होता है कि आप जो है ऑन अ वे गो जो है ओपोनेंट्स को बैक फुट पे ले आओ ताकि आप उन पे गालिब हो जाओ और फिर मैच भी काउंटर कर लो। तो ये चीज़ें होती हैं। खैर, अभी वक्त होता है प्रोग्राम के एंड का, तो आपसे मुलाकात होगी दोबारा से। अभी के लिए उमर और मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मिलेंगे नई डिस्कशन के साथ और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी खबरें जा रही हैं इंडिया, पाकिस्तान या ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पर भी क्रिकेट है, जहाँ पर भी शायकीन क्रिकेट है, उनके हवाले से जो भी अपडेट्स हैं वो हमने व्यूअर्स के साथ शेयर करें और उस पर तबसरा करें। तब तक के लिए मुझे और उमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।